तो चलिए बच्चों, बात करते हैं आगे की। मैंने लास्ट क्लास के अंदर आपको ये वाला क्वेश्चन करा दिया था जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बता दिया था। पूरा अलग अलग केसेस समझा दिए थे आपको और उसकी जनरल एंट्रीज भी करके दिखा दी थी। आज अब हमारे पास बात आती है इंटरेस्ट ऑन लोन की। अब इंटरेस्ट ऑन लोन का कंसेप्ट को भी ख़त्म करते हैं। ठीक है, हेडिंग डालो, इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। लिखना चालू करो, एक एग्जांपल लिखवाता हूं आपको, तब बात समझ में आएगी। लिखें, कुणाल एंड मोहित। कुणाल एंड मोहित आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। आगे लिखें, देयर कैपिटल आर रुपीज 2 lakh and rupees 1 lakh respectively. And rupees 1 lakh respectively. आगे लिखें, ऑन 1 अक्टूबर 2023 कुणाल एंड मोहित advanced loan of rupees 30,000 and rupees 10,000 respectively to the firm. Determine the amount of profit oblique loss to be distributed among the partners for the year ended 31st March 2024. आगे लिखें, ऑल्सो प्रिपेयर। ठीक है, ऑल्सो प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट in each of the following cases. अब वो कौन कौन से केसेस हैं? केस नंबर 1, if the profit before interest for the year amounted to rupees 3,000। अब देखो, एक एक केस आपको सॉल्व करवाता जाऊंगा, लिखवाता जाऊंगा, समझना पहले मैं जो बात बताना चाहता हूं। क्या लिखा हुआ है? कुणाल एंड मोहित आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, यानी इनका पीएसआर इक्वल है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।
दो पार्टनर है, कुणाल है और एक मोहित है। कैपिटल दे रखी है इनकी 2 लाख की और 1 लाख रुपए की। मजे की बात यह है कि 1 अक्टूबर 2023 को कुणाल ने और मोहित ने एडवांस किया लोन 30,000 का और 10,000 का। अगर आपको समझना है तो डायग्राम से समझो। ये है आपकी फर्म, ठीक है, और फर्म के दो पार्टनर कुणाल, मोहित, ठीक है, कुणाल और मोहित। ठीक है जी। कुणाल ने और मोहित ने दोनों ने एडवांस किया फर्म को, यानी फर्म ने लोन लिया है, फर्म ने लोन लिया है, ठीक है, फर्म ने लोन लिया है। फर्म की लायबिलिटी है, याद रखना, फर्म की लायबिलिटी है, ठीक है। फर्म इनको क्या काम करेगी, इंटरेस्ट पे करेगी, इंटरेस्ट ऑन लोन पेड टू पार्टनर। ये सिचुएशन बोल रही है, यानी अपने फंडामेंटल को क्लियर रखो। पार्टनर ने नहीं लिया, पार्टनर ने दिया है फर्म को, और फर्म उन्हीं पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन पे करेगी। ठीक है, यहां तक बात। आगे देखो, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस distributed among the partner for the year ended 31st March 2024. Also prepare profit and loss account in each of the following cases. ऑब्वियस सी बात है, इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट से, क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो इसमें पीएनएल अप्रोप्रिएशन तो बनेगा नहीं, क्या बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हम बनाएंगे फॉर्मेट किसका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। ऊपर लिखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। बाय नेट प्रॉफिट बीडी 3,000। केस नंबर 1 में बोला ना मैंने आपको कि मान के चलो इनका प्रॉफिट कितना है, 3,000 का, ठीक है। तो डेबिट साइड में क्या लिखेंगे अपन, टू इंटरेस्ट ऑन लोन, टू इंटरेस्ट ऑन लोन, कुणाल एंड मोहित। कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब इनको बताओ इन्होंने कब दिया था, 1 अक्टूबर को, और हमारा ईयर एंडिंग कब हो रहा है, 31 मार्च पे। तो अक्टूबर से लेकर मार्च तक के कितने मंथ होते हैं, 6 मंथ होते हैं ना। तो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। लिख लो चाहो तो यहां पर, इंटरेस्ट ऑन लोन will be calculated for 6 months, 6 months only, that is 31st March 2024। कैसे निकालोगे कुणाल का, 30,000 का दिया था ना कुणाल ने, लोन एडवांस दिया था, तो 30,000 के ऊपर 6% की रेट से, इंटरेस्ट ऑन लोन की जब देखो रेट नहीं दे रखी होती तो अपन 6% मानते हैं। तो यहाँ पर नहीं दे रखी थी, मैंने आपको वैसे ही बता दिया था जब आपको इसकी लॉ बता रहा था, इसकी थ्योरेटिकल बातें बता रहा था, तो मैंने आपको बताया था जब आपको इंटरेस्ट ऑन लोन की डेट ना दे रखी हो रेट, तो 6% की रेट से लेते हैं। और 6 मंथ कैलकुलेट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि अक्टूबर में दिया था लोन, तो अक्टूबर से लेकर मार्च तक कितने होते हैं, 6 महीने होते हैं ना। तो ये कितना आ गया, 900। और ऐसे ही अगर आप मोहित का कैलकुलेट करते हो, तो मोहित ने दिया था कितने का, 10,000 का दिया था ना, 6 महीने का कितना आ जाएगा, 300। दोनों मिला के 1200 आ गया, 10,000 का ही तो दिया था। तो अब यहां पर लिख दो 900 और यहां लिख दो 300, टोटल 1200।
क्या प्रॉफिट और लॉस इजीली कैलकुलेट हो सकता है? हो तो सकता है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? जगह बना लेते हैं थोड़ी सी। लो, एक्सटेंड कर देता हूँ फॉर्मेट को। 3000 में से 1200 जाएंगे, कितने आ जाएंगे? 3000 में से 1200 लेस किए तो हमारे पास प्रॉफिट आ गया 1800 का, है ना? ठीक है ना? जस्ट अ सेकेंड। जस्ट अ सेकेंड। चलिए, अब इस 1800 को अपन को रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, और कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ था कि ये इक्वल इक्वल पार्टनर्स हैं, तो हमने इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इस 1800 को इक्वल इक्वल अगर कुणाल में और मोहित में करेंगे तो कितना आएगा? 900 900 आएगा ना। तो 900 इसका हो गया, 900 इसका हो गया। केस नंबर 1 तो खत्म। याद रहे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन नहीं बनेगा, पीएनएल बनेगा। अब आओ केस नंबर 2 की बात करते हैं। जैसे मैंने पहले प्रॉफिट बोला था आपको, कितना? 3000 का था। ऐसे ही अगर मैं प्रॉफिट बोलूँ, अगर आपको 3000 का ना होकर 1200 का है, सेम क्वेश्चन, केस 2। इफ प्रॉफिट इज रुपीज 1200, अगर प्रॉफिट 1200 का है तो किस तरीके से बनेगा? आओ देखें। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाय नेट प्रॉफिट बीडी, यही लिखेंगे। नेट प्रॉफिट बीडी में 1200 आ गए, और डेबिट साइड में क्या लिखोगे? टू इंटरेस्ट ऑन लोन। और इंटरेस्ट ऑन लोन कुणाल का और मोहित का। क्या अब भी हम 900 और 300 दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं आराम से, और नो प्रॉफिट नो लॉस हो गया। वैसे भी तो ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, मान लो अगर ज्यादा भी होता तो हम लॉस में भी लिख सकते थे, क्योंकि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है बाय डिफॉल्ट। हो गया कंप्लीट। चलिए, अब केस नंबर 3 में अगर मैं आपको दूं कि मान लो केस नंबर 3 के अंदर मैं बोलता हूं कि मान लो इफ प्रॉफिट इज 1000, अगर प्रॉफिट 1000 होता तो क्या करते? अगर प्रॉफिट 1000 होता तो क्या काम करना होता आपको? ये लो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते बाय नेट प्रॉफिट बीडी 1200 टू इंटरेस्ट ऑन लोन। क्या मैं दे सकता था कुणाल को, मोहित को? गलती से मैंने लिख दिया 1200, इसको 1000 करो। तो क्या दे सकता हूं इसको? देखना ये है कि यहाँ पर 900 पूरा दूंगा, क्योंकि ये तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। 300 भी दूंगा, 1200 में पूरा पूरा दूंगा। लॉस में जाते हैं, जाने दो। बाय लॉस 200, बैलेंसिंग फिगर से आ गया लॉस 200, जाता है, जाने दो। तो ये कितना आ जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, प्रॉफिट और लॉस दोनों इक्वल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, 100 100। और ये हमने पूरा पूरा क्यों दिया? हमने पूरा पूरा इसलिए दिया क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स था। ठीक है, ये लो, लिख लो, अब लिख लो, याद रह जाएगा।
चार्ज, इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। अगर मैं आपको ये बात बोलता कि मान लो केस नंबर 4 करवाता आपको मैं, और केस नंबर 4 में मैं आपको ये बोल देता कि अपने पास प्रॉफिट है ही नहीं, अब लॉस है, अब बताओ अब क्या करोगे? इफ लॉस ₹500, तब भी मेरे को पूरा पूरा इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ता है, क्योंकि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में कुछ नहीं सोचते, हमें तो पूरा देना ही पड़ता है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और अब देखो, प्रॉफिट को तो क्रेडिट में लिखते हो, तो लॉस को किस में लिखेंगे? डेबिट में लिखेंगे। टू नेट लॉस बीडी, टू नेट लॉस बीडी कितने लिखोगे? 500। और डेबिट साइड में क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन। कुणाल और मोहित, 900, 300, 1200। अब 1200 का इंटरेस्ट ऑन लोन, 500 का ये, टोटल मिला के लॉस तो हमारा बढ़ गया, तो बाई लॉस। कुणाल, मोहित, अब ये टोटल मिला के कितना हो गया? 1700 का हो गया ना। अब 1700 को आप डिवाइड कर दो, 850, 850 आ गया बैलेंसिंग फिगर। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, हम पूरा पूरा देंगे। ठीक है जी, क्लियर हुआ? तो चलो बच्चों, इंटरेस्ट ऑन लोन से रिगार्डिंग एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आप लोग नोट करो। ठीक है, लिखो एग्जाम्पल। अंकित एंड राजीव, अंकित एंड राजीव आर पार्टनर्स शेयरिंग profits and losses equally with capital of rupees 2 lakh and rupees 1 lakh respectively on 1st January 2000, on 1st Jan 2024, Ankit granted loan of rupees, Ankit granted loan of rupees 40,000 to the firm. आगे लिखो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, profit before interest for the firm नहीं है, profit before interest for the year amounted to rupees 25,000 for the year ended 31st March 2024. For the year ended 31st March 2024. Interest
आगे लिखें इंटरेस्ट अप टू 29 Feb 2024 was paid by check on 1st March 2024. And the balance was paid on 21 April 2024. Pass necessary journal entries with respect to loan and interest on loan. Also prepare loan by Ankit account. लोन बाय अंकित अकाउंट। अब आप बोलोगे सर इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन क्या चीज कहना चाहते हैं ये? देखो ये बात तो आप लोग जानते हो कि जब क्वेश्चन के अंदर कोई स्पेसिफिक प्रोविजन ना हो कि इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होगा तो हम वो 6% की रेट से देते हैं। यहां तक तो बात ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, पढ़वाता हूं आपको। अंकित एंड राजीव दो पार्टनर थे, प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली है, कैपिटल्स दे रखी हैं 2 लाख की 1 लाख की। हुआ यूं कि 1 जनवरी 2024 की बात थी। ईयर एंडिंग आपका 31 मार्च पर होता है, बताइए आपको। लेकिन 1 जनवरी 2024 की बात थी कि अंकित ने ग्रांट किया लोन 40,000 रुपए का, ठीक है। अब 40,000 का लोन ग्रांट किया, उस समय प्रॉफिट अवेलेबिलिटी आपके पास 25,000 की थी। ईयर एंडिंग आपके पास 31 मार्च का हो रहा है। क्वेश्चन के अंदर एक बात लिखी है कि इंटरेस्ट अप टू 29 Feb 2024 वॉज पेड बाय चेक। कब तक का? 29 Feb तक का इंटरेस्ट को चेक से पेमेंट करना है। समझ रहे हो आप मेरी बात? चलो देखते हैं कैसे। यानी जनवरी में लोन है तो जनवरी 2024 से लेकर 29 Feb 2024 तक, जनवरी फरवरी, दैट इज 2 मंथ। ये जो 2 महीनों का जो इंटरेस्ट है वो चेक से पेमेंट करना है, ठीक है। तो 2 महीनों का इंटरेस्ट कितना बना? 40,000 का लोन लिया था ना, 40,000 पर 6% की रेट इंटू 2 डिवाइडेड बाय 12 करके देखें। चलिए मैं कैलकुलेटर देखो ऊपर कैलकुलेशन करने के लिए ओपन किया मैंने, देखिएगा आप। 40,000 के ऊपर इंटू 6 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 12, 400 आ गया। 400 आ गया। और बाकी का बोल रहे हैं एंड द बैलेंस वॉज पेड ऑन 21 अप्रैल 2024। क्या बैलेंस हमने पे कर दिया? नहीं। वो कब पे करेंगे? बैलेंस हम पेमेंट करेंगे। अब बैलेंस देखो कितना बचता है, पहले अपन बैलेंस देखते तो हैं। अब देखो 29 Feb तक का तो कर दिया। अब 1 मार्च से बैलेंस जो है 1 मार्च टू 31 मार्च यानी 1 मंथ का कितना होता है? 40,000 का 6% की रेट है ना, 1 मंथ का 200 हो जाएगा। कर लो सॉल्व, 200 ही आएगा। क्या ये पेड हो गया? नहीं, ये ड्यू है। विल बी पेड ऑन 21 अप्रैल के ड्यू है ये। 31 मार्च तक तो पे नहीं हुआ ये। आपसे बोल रहा है जर्नल एंट्री बताओ। क्या बोल रहे हैं? जर्नल एंट्री बताओ। आप एक बार बताओ, आप पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट जब बनाते हो, ये पीएनएल अकाउंट जब बनाते हो उसमें ड्यू भी लिखते हैं। 11th क्लास में पढ़कर आए हो आप। बाय नेट प्रॉफिट बीडी कितना था हमारे पास? पहले तो ये बताओ। नेट प्रॉफिट बीडी हमारे पास 25,000 था।
क्वेश्चन के अंदर हमारे पास प्रॉफिट 25,000 लिखा हुआ है, ये रहा। इंटरेस्ट ऑन लोन यहां पर मैं दिखाऊंगा, टू इंटरेस्ट ऑन लोन कितना पेड कर दिया मैंने, 400 का चेक से, और प्लस आउटस्टैंडिंग कितना है, 200 का, ओवरऑल कितना है, 600, 24,400 हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है ना, वो पूछा गया है कि आपको नेसेसरी जर्नल एंट्री बतानी है। आपको क्या बतानी है, जर्नल एंट्रीज विद रेस्पेक्ट टू लोन, केवल लोन के रेस्पेक्ट में आपको जर्नल एंट्री बतानी है, एंड इंटरेस्ट ऑन लोन के रेस्पेक्ट में बतानी है, बाकी कोई जर्नल एंट्री नहीं बतानी है। और क्या प्रिपेयर करना है, लोन बाय अंकित अकाउंट। अब देखो मैं बताता हूं कैसे। पहली जर्नल एंट्री आप क्या करोगे, 1 अप्रैल 2024 को लोन लिया था, ठीक है, अंकित से फर्म ने। हम फर्म की बुक्स में एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन बाय अंकित। कितने का लोन लिया था, फर्म ने लिया था ना 40,000 का। जो देखो क्वेश्चन में पूछा गया, आपको एंट्री उसी की करनी है। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग लोन रिसीव्ड फ्रॉम अंकित। यहां तक ठीक है बात, लोन लेने की एंट्री तो हो गई, 1 अप्रैल को लोन लिया था। अब 1 मार्च 2024 को वो बोल रहे थे हमने चेक से पेमेंट किया 400 रुपए का इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, 400 रुपए, बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन पेड अप टू 29 Feb 24। हो गई 2 एंट्री तो। और ये वाला जो इंटरेस्ट था ना, ये ड्यू था, ये देख लो ड्यू है, पे नहीं किया अपन ने 31 मार्च तक, तब ड्यू की एंट्री करनी पड़ेगी। अब आपको अब याद कर लेना ड्यू की एंट्री क्या होती है। जब पे करते हैं तो एंट्री क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन टू बैंक, और जब ड्यू करोगे 31 मार्च पे 200 रुपए का, तो क्या एंट्री करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू लोन बाय अंकित 200 रुपए। बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यू ऑन 31 मार्च 2024। ड्यू करने की एंट्री याद करनी पड़ेगी, इसको लिख लो, लर्न, याद करना है इसको, ड्यू की एंट्री याद कर लेना। फिर लास्ट एंड द फाइनल आपको क्या काम करना पड़ेगा, जितना भी देखो अपन ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा था ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और टू इंटरेस्ट ऑन लोन, कितने रुपए से, 600 रुपए से एंट्री करोगे। ये लास्ट एंट्री कर लो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करने की, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। टोटल कितना था, 600 रुपए का था ना, 600 रुपए की एंट्री कर दी। अब आपको क्या बनाने को बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं लोन बाय अंकित अकाउंट बनाओ, लोन बाय अंकित। ये लोन बाय अंकित अपन ने देखो कहां कहां लिखा है, यहां लिखा है, ठीक है, और कहां लिखा है, यहां लिखा है। लेजर पोस्टिंग करनी है, कुछ नहीं करनी, अकाउंट बनाने का मतलब है लेजर पोस्टिंग करनी है। चलो अगर लोन बाय अंकित के अकाउंट में लेजर पोस्टिंग करते तो कैसे करते, अकाउंट बना लो, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ये आ गया डेट पर्टिकुलर अमाउंट, अगेन डेट पर्टिकुलर अमाउंट, लोन बाय अंकित। अब लेजर पोस्टिंग कर रहा हूं, देखो लोन बाय अंकित के अंदर देखो सबसे पहले आपने एंट्री की थी बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन बाय अंकित, तो बाय बैंक 1 जनवरी 24 बाई बैंक 40,000। ओके, यहां पर लोन बाय अंकित का नाम नहीं है, यहां पर है, तो लोन बाय अंकित क्रेडिट में है ना,
to buy interest on loan 200 रुपये। 31 मार्च 24 और 2 बैलेंस CD करके बंद कर देंगे इसको। 40,200 31 मार्च 24 ये आपका अकाउंट भी बन के तैयार हो गया। 40,200 एंड 40,200। उम्मीद करता हूँ समझ में अच्छी तरह आया होगा। चलो अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं हम। अभी तक तो देखो जो हमारा टॉपिक था ना वो क्या था, इंटरेस्ट ऑन लोन के ऊपर था, जो मैंने ऊपर आपको हेडिंग लिखवाई। ये देखो, ये देखो मैं आपको बताता हूँ इंटरेस्ट ऑन लोन का जो टॉपिक चालू हुआ था, यहाँ पे मैंने लिखा तो था, ये तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चल रहा है। इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए भी लिखा था ना, देखो लिखा है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। हेडिंग क्या थी? इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, यानी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया। अब उल्टा लिखवाऊंगा, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। पहले पार्टनर ने फर्म को दिया था, अब फर्म पार्टनर को देगी। ठीक है, हेडिंग डालो, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, हाईलाइट कर दो। इंटरेस्ट ऑन लोन का तो पॉइंट है ही है, लेकिन अब की बार बाय नहीं है, टू है, टू पार्टनर। ठीक है, तो अब इसको समझने के लिए अपन क्या काम करेंगे, क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन लिखवाता हूं, एक लिखो। हर टाइप के अपन ने क्वेश्चन कर लिए हैं आप लोग, और मैंने वर्कशीट दे ही रखी है, उस पर आप लोगों को एग्जाम्पल से प्रैक्टिस करनी है, तो बातें क्लियर हो जाएगी। लो लिखो, स्वर्णिम एंड मनीत are partners in a firm sharing profits and losses, sharing profits and losses in the ratio of 2:1। आगे लिखो, the firm had given a loan to, the firm had given loan to Swarnim of ₹1 lakh on 1st July 2023। फिर आगे लिखो, इंटरेस्ट was to be charged at the rate 10% per annum। फिर आगे लिखो, firm has also given loan to Maneet of ₹70,000 on 1st January 2024, but they do not have
but they do not have any agreement as to interest on loan given to Maneet. Determine the amount of interest to be charged. Determine the amount of interest to be charged from both the partners. Both the partners for the year ended 31st March 2024. क्या बोलना चाहते हैं क्वेश्चन में, जरा देखो ध्यान से सुनना बात मेरी। क्या लिखा है क्वेश्चन में? स्वर्णिम और मनरी दोनों पार्टनर थे। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो 2:1 है। फर्म हैड गिवन अ लोन टू स्वर्णिम फॉर रुपीज। अब देखो फर्म ने लोन दिया है, डायग्राम से समझ लो किसने किसको लोन दिया है। ये है फर्म, पहले पार्टनर फर्म को दे रहे थे, अब की बार फर्म ने पार्टनर को दिया है, स्वर्णिम को लोन गिवन। तो अब किसी को भी अगर आप लोन देते हो तो वो आपको क्या देगा? इंटरेस्ट देगा ना। अब जो फर्म है उसकी कमाई होगी, तो ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म को क्या होगा? रिसीव होगा। चलो अब यहां पर अल्टीमेटली इनकम होगी। अब किसने? स्वर्णिम को लोन दिया फर्म ने 1 जुलाई 2023 को। हाईलाइट कर देता हूं, देखो जुलाई से लेकर मार्च तक कितने महीने होते हैं? 9 महीने होते हैं, और उस पर 10% के रेट से इंटरेस्ट निकालना है आपको 1 लाख पे। तो चलो 1 लाख रुपए के ऊपर 10% की रेट से, 10% रेट दे रखा है, 9 मंथ का निकाल लो, कैलकुलेट करें। ये देखो 1 लाख 10 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12 कितना आ रहा है? 7500 आ रहा है। तो ये तो हो गया फर्म को इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव होगा बाय स्वर्णिम। 6% मत ले लेना। अब यहां पर देखो ये जो 6% वाली बात है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहां पर लिखी हुई है। ये देखो क्या लिखा है? फर्म हैज ऑल्सो गिवन लोन टू मनीत, 70,000 का दिया, 1 जनवरी को दिया। फिर आगे देखो, बट दे डू नॉट हैव एनी एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट ऑन लोन, यानी पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन लोन के रिगार्डिंग कोई एग्रीमेंट नहीं लिखा हुआ। अच्छी बात है, नहीं लिखा हुआ तो क्या देंगे 6% की रेट से? नहीं, नहीं देंगे। ठीक है ना, तो नोट के रूप में लिख कर आओ इसको यहां पर। क्या? इंटरेस्ट ऑन लोन टू मनीत, इंटरेस्ट ऑन लोन टू मनीत in the absence of agreement interest will not be charged on loan to Maneet by the firm। और एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं आपको, पहले आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कहां पर लिख रहे थे? पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिख रहे थे ना, अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखना है, क्योंकि ये लोन लिया नहीं है, फर्म ने दिया है। तो यहां पर आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन लोन 7500। तो ये था आपका इंटरेस्ट ऑन लोन का ट्रीटमेंट।
अब इसके बाद आपको क्या काम करना है, SW में आपको जाना है www.dmcommerceclasses.com। जब ये वेबसाइट खोलोगे तो यहाँ पर प्रैक्टिस शीट्स आएंगी या प्रैक्टिस पेपर्स आएंगे। प्रैक्टिस पेपर्स खोलना, हमारे चैप्टर का प्रैक्टिस पेपर वो वर्कबुक है, उसको खोलना आप ई बुक को, और वहाँ पर जो क्वेश्चंस करने हैं वो क्वेश्चन नंबर मैं आपको बता देता हूँ। इंटरेस्ट ऑन लोन हेडिंग डली हुई है, और वहाँ पर आपको इंटरेस्ट ऑन लोन के कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, टिक लगाओ। क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, तीनों क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13। और इसका होमवर्क करके मुझे व्हाट्सएप कर देना, और कोई दिक्कत होगी तो नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सभी बच्चों को अच्छी तरह समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय।